हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज आपके लिए लाए हैं ग्रुप डी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आगामी परीक्षा में आ सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, 2025 की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो 2025 की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में पहले स्थान पर ऑप्शन है डेनमार्क, आइसलैंड, स्वीडन और फिनलैंड। तो इसका आंसर जो है फिनलैंड हो जाएगा। फिनलैंड जो है इसका आंसर खुशहालों में जो है पहले स्थान पर है। फिनलैंड लगातार 8वें वर्ष पहले स्थान पर है। डेनमार्क जो है दूसरे स्थान पर और आइसलैंड जो है तीसरे स्थान पर ये मौजूद रहा है। भारत की रैंकिंग 118वीं स्थिति है 2025 में, और 2024 में जो है 126वीं स्थिति उसका रहा था। नेक्स्ट इसमें है, दक्षिण एशियाई राष्ट्र रैंकिंग में नेपाल जो है खुशहाल में 92वें स्थान पर है। पाकिस्तान 109वें स्थान पर है और म्यांमार जो है 126वें स्थान पर है, जबकि श्रीलंका 133वें और बांग्लादेश जो है 134वें स्थान पर खुशहाली में रहा है। निचले देश जो है अफगानिस्तान लगातार 147वें स्थान पर चौथे वर्ष जो है ये लगातार रहा है। स्कोर जो है 4.389 रहा है। रैंक जो है 147 देशों में भारत का जो है 118 जो है इसमें देखने को मिला है 2025 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें। नेक्स्ट है, 14 मई 2025 को भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया था? तो 14 मई 2025 को भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश जो है कौन थे? तो ऑप्शन है संजीव खन्ना, भूषण रामकृष्ण गवई, धनंजय वाई चंद्रचूड़ और सूर्यकांत। इसका आंसर जो है 14 मई का पूछ रहा है, तो BR गवई यानी भूषण रामकृष्ण गवई जो है ये 14 मई 2025 को 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया था। लेकिन अभी जो है वर्तमान की स्थिति में जो है 53वें मुख्य न्यायाधीश जो है बन चुके हैं सूर्यकांत, जस्टिस सूर्यकांत। न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई जो है 14 मई 2025 को भारत का 52वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। उन्हीं ने उस दिन शपथ ग्रहण लिया था। उन्होंने संजीव खन्ना का स्थान लिया, जिनका कार्यकाल जो है 13 मई 2025 को जो है समाप्त हुआ था। नेक्स्ट है, न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई का कार्यकाल 23 नवंबर 2025 को समाप्त हुआ। उनके सेवानिवृत्त होने के बाद न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने भारत के नए 53वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। उन्होंने 24 नवंबर 2025 को जो है शपथ लिया है। नेक्स्ट है, 21 अप्रैल 2025 को मैड्रिड में हुए 25वें लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में वर्ष की टीम का पुरस्कार किस टीम को मिला है? तो यह जो है रियल मैड्रिड को मिला है। किसको मिला है? रियल मैड्रिड को। तो इसका ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, रियल मैड्रिड। नेक्स्ट इसमें है विजेताओं की सूची। वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर यानी मोंडो डुप्लांटिस स्वीडन का है। वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर सिमोना वाइल्स USA का है। वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर रियल मैड्रिड जो है स्पेन का। ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर लेमिन यमाल को मिला है, स्पेन का। कमबैक ऑफ द ईयर रेबेका एंड्रेड यानी ब्राजील का। स्पोर्ट्स पर्सन विद ए डिजेबिलिटी जियांग यान चीन का। एक्शन जो है स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर टॉम पिडकॉक यूनाइटेड किंगडम का। और स्पोर्ट्स फॉर गुड अवार्ड जो है किक फॉर लाइफ लेसेथो का। स्पोर्टिंग आइकन अवार्ड राफेल नडाल स्पेन का। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड केली स्लेटर USA से जो है मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच किस सीमा यानी कि बॉर्डर कॉरिडोर पर आवाजाही बंद कर दी गई थी? तो इसका ऑप्शन वाघा अटारी बॉर्डर, रेड क्लिफ लाइन बॉर्डर, लाइन ऑफ कंट्रोल बॉर्डर। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है भारत और पाकिस्तान के बीच करतारपुर कॉरिडोर को जो है 7 मई 2025 को बंद कर दिया गया था। इसके अलावा अटारी वाघा सीमा पर भी आवाजाही निलंबित कर दी गई थी और पाकिस्तानी नागरिकों के सभी वीजा जो है रद्द कर दिए गए थे। इसका आंसर जो है वाघा अटारी बॉर्डर जो है यह हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 2025 में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया था। तो 2025 में विश्व हिंदी दिवस ऑप्शन है 14 सितंबर, 10 जनवरी, 21 फरवरी और 1 दिसंबर। तो विश्व हिंदी दिवस जो है 10 जनवरी को मनाया गया था। कब मनाया गया था? 10 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस 2025 की थीम ए ग्लोबल वॉइस ऑफ यूनिटी एंड कल्चरल प्राइड, एकता और संस्कृति गौरव की वैश्विक आवाज़ जो है इसका थीम था। किसका? तो विश्व हिंदी दिवस का। विश्व हिंदी दिवस जो है ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। तो ऑप्शन जो है इसका बी आंसर जो है हो जाएगा। और 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है इसमें मनाया जाता है। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 2025 के अंत तक बैंकों को किस डोमेन से जुड़ने के निर्देश दिए हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के द्वारा ऑप्शन क्या है? तो RBI.in, बैंक.in, गवर्नमेंट.in या fintech.in से जुड़ने का, यानी 4 ऑप्शन है। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने 2025 के अंत तक सभी बैंकों को अपने इंटरनेट बैंकिंग पोर्टलों को .बैंक.in डोमेन पर स्थानांतरित करने का निर्देश दिया है। इस कदम का उद्देश्य ऑनलाइन धोखाधड़ी को रोकना और साइबर सुरक्षा को मजबूत करना है, जिससे ग्राहकों का असली और नकली वेबसाइटों के बीच अंतर करने में आसानी होगी। अगस्त 2025 में पंजाब नेशनल बैंक भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन गया है, जिसने आधिकारिक तौर पर अपनी कॉरपोरेट वेबसाइट को नए .बैंक.in डोमेन में स्थानांतरित कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है कर्नाटक में हाल ही में करोड़ों रुपए की संपत्ति और नगद जब्त की गई है। यह कार्रवाई मुख्यतः किस संस्था एजेंसी द्वारा की गई है। तो कर्नाटक में हाल ही में करोड़ों रुपए की संपत्ति और नगद जब्त की गई है। तो ऑप्शन है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी प्रवर्तन निदेशालय, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, कर्नाटका लोकायुक्त या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो 25 नवंबर 2025 को एक रिपोर्ट के अनुसार कर्नाटक लोकायुक्त ने राज्य के 10 सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध छापेमारी करते हुए करीब 35.31 करोड़ की डिस्प्रोप्रिएशनेट एसेट जो है असामान्य रूप से अधिक संपत्ति जब्त जो है कर ली गई है। इसमें जो है पिछली छापेमारी अक्टूबर 2025 में एक अलग अभियान में लोकायुक्त ने 12 अन्य सरकारी अधिकारियों से अनुमानित 381.08 करोड़ रुपए की संपत्ति भी जब्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यदि 15 ओम और 5 ओम के 2 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए और उनके सिरों के बीच विभवांतर 12 वोल्ट हो तो परिपथ में प्रवाहित धारा कितनी होगी। तो आर सीरीज जो है तो आर इक्विवेलेंट जो है कितना है, R1 कितना है तो 15 ओम है, R2 जो है 5 ओम है। तो आर इक्विवेलेंट कितना हो गया तो 15 + 5 जो है कितना हो जाएगा 20 ओम जो है हो जाएगा। अब वोल्ट कितना है तो वोल्ट जो है 12 वोल्ट है। तो करंट कितना आएगा तो 12 बटा जो है कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 0.6 एम्पियर जो है हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका आंसर 0.6 एम्पियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें परमाणु में इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर होता है ऑप्शन है, फिर इलेक्ट्रॉन नाभिक से प्रसारित होता है, या इलेक्ट्रॉन धनावेशित नाभिक के चारों ओर घूमता प्रसारित होता है, या ऑप्शन डी है इलेक्ट्रॉन केवल प्रोटॉन में पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो है परमाणु की संरचना के अनुसार नाभिक में प्रोटॉन धनावेशित और न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण होते हैं और वे नाभिक के चारों ओर और ऊर्जा स्तरों यानी एनर्जी सेल ऑर्बिट में पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन धनावेशित नाभिक के चारों ओर प्रसारित जो है यह घूमता रहता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन धनावेशित नाभिक के चारों ओर जो है घूमता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक गोलाकार स्फेरिकल लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास क्या कहलाता है। तो एक गोलाकार जो है लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास जो है ऑप्शन क्या है, फोकल लेंथ यानी फोकस दूरी, रेडियस ऑफ कर्वेचर वक्रता त्रिज्या, अपर्चर यानी छिद्र, ऑप्टिकल डेंसिटी यानी प्रकाशित घनत्व। तो इसका आंसर अपर्चर छिद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा अपर्चर छिद्र, यानी ऑप्शन जो है इसका सी आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ की प्राथमिक संरचना कोशिकाओं या कोशिका भित्ति सेल वॉल की बाहरी दीवार मुख्यतः किस पदार्थ से बनी होती है? तो पेड़ की प्राथमिक संरचना कोशिकाओं यानी कोशिका भित्ति की बाहरी दीवार मुख्यतः किस पदार्थ से बनी होती है? तो ऑप्शन है प्रोटीन, स्टार्च, सेलुलोज और लिपिड। तो पेड़ की सबसे बाहरी भित्ति कोशिका भित्ति जो है सेल वॉल होती है, जो मुख्य रूप से सेलुलोज से बनी होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेलुलोज हो जाएगा, सेलुलोज से बनी होती है। साथ ही इसमें हेमी सेल्यूलोज और पैक्टिन जैसे यौगिक भी होते हैं। यह परत कोशिका को कठोरता और एक निश्चित आकार प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है, गति का वह कौन सा समीकरण है जिसमें अंतिम वेग नहीं होता है? तो अंतिम वेग किसमें नहीं होता है? तो एस बराबर जो है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। टी क्या होता है? तो टी जो है समय होता है। यू क्या होता है? तो प्रारंभिक वेग होता है। कौन सा वेग? तो प्रारंभिक वेग होता है। और एस जो है क्या होता है? तो एस जो है दूरी होता है। क्या होता है? दूरी होता है। तो ऑप्शन जो है इसका बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार उत्प्लावन बल यानी बियॉन्ड फोर्स के बारे में कौन सा कथन सही है? आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार बियॉन्ड फोर्स जो है, आर्किमिडीज सिद्धांत के अनुसार जब कोई वस्तु द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूब जाती है तो उस पर ऊपर की ओर लगने वाला बल उत्प्लावन बल उस वस्तु द्वारा विस्थापित किए गए द्रव के भार के बराबर होता है। यह सिद्धांत बताता है कि किसी वस्तु का वजन कितना कम हो जाता है जब उसे किसी तरल पदार्थ में डुबोया जाता है और यह खोया हुआ भार वास्तव में विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। उत्प्लावन बल जो है बियॉन्ड फोर्स यह हुआ ऊपर की ओर लगने वाला बल है जो किसी द्रव में डूबी हुई वस्तु पर कार्य करता है। आर्किमिडीज सिद्धांत का उपयोग सबमरीन पनडुब्बियों को डिजाइन करने के लिए जो है इसमें किया जाता है, उपयोग किया जाता है आर्किमिडीज सिद्धांत का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आसवन विधि यानी डिस्टिलेशन मेथड निम्नलिखित में से किसे शुद्ध किया जाता है? तो आसवन विधि यानी डिस्टिलेशन मेथड सैंड साल्ट मिक्सचर यानी रेत नमक मिश्रण, अल्कोहल एंड वाटर मिक्सचर अल्कोहल और जल मिश्रण, मडी वाटर यानी कीचड़ युक्त पानी या आयरन फिलिंग फ्रॉम सैंड रेत से लोहे के बुरा दे। तो आंसर जो है आसवन विधि से द्रव जैसे पानी या नमक पानी का मिश्रण और कम क्वथनांक वाली धातुओं जैसे जिंक कैडमियम पारा को शुद्ध किया जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? नमक पानी का मिश्रण जो है द्रव जैसे पानी या नमक का मिश्रण हो जाएगा इसका आंसर। और कम क्वथनांक वाली जो है धातुओं जैसे जिंक कैडमियम को शुद्ध किया जाता है। तो इसका अल्कोहल और जल का मिश्रण जो है इसका आंसर जो है हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें आता है, निम्नलिखित में से ध्वनि के बारे में कौन सा कथन सही है? तो पहला है साउंड इज नॉन मैकेनिकल, दूसरा है ध्वनि जो है अयांत्रिक है, तीसरा है साउंड रिक्वायर्ड ए मीडियम ऑफ प्रोपेगेशन यानी ध्वनि के प्रसार के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। तो इसमें क्या होगा? ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, केवल कथन 1 सही है। ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट यानी केवल कथन 2 सही है। या बोथ स्टेटमेंट या क्या है इसमें? तो इसमें जो है बोथ स्टेटमेंट जो है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट यानी कथन 1 और 2 सही है। नाइदर स्टेटमेंट 1 नॉर इज 2 करेक्ट, कथन 1 और 2 दोनों गलत है। तो कथन 1 ध्वनि अयांत्रिक है मतलब ये गलत है। यह गलत है क्योंकि ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है यानी कि मैकेनिकल वेव है। क्या है? मैकेनिकल वेव के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट इसमें है इसका प्रसार जो है कणों के कंपन यानी वाइब्रेशन के कारण होता है। तो ध्वनि के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, ये एकदम सही है। मतलब जो है 2 नंबर जो है ऑप्शन जो है सही है, 1 नंबर जो है ये गलत है। ध्वनि जो है ध्वनि ठोस और द्रव और गैस में चल सकती है लेकिन निर्वात में नहीं चल सकती है, नहीं गमन कर सकती है। इसीलिए सही उत्तर केवल कथन जो है 2 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पौधों के
पौधों के सभी भाग समान मात्रा में वृद्धि क्यों नहीं करते हैं? तो पौधों के सभी भाग जो है समान मात्रा में वृद्धि क्यों नहीं करते हैं, ये क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है पौधों के सभी भागों तक समान मात्रा में प्रकाश नहीं पहुंचता है। दूसरा है पौधों के सभी भागों तक समान मात्रा में पानी नहीं पहुंचता है। तीसरा है गुरुत्वाकर्षण के कारण, और चौथा है तापांतर के कारण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पौधों में वृद्धि का मुख्य कारण ऑक्सीन यानी हार्मोन होता है। क्या होता है? ऑक्सीन हार्मोन होता है। पौधों में वृद्धि का मुख्य कारण ऑक्सीन होता है। जब पौधों के सभी भागों को समान रूप से प्रकाश नहीं मिलता तो ऑक्सीन छायांकित भाग की ओर अधिक एकत्रित हो जाता है। इससे छाया वाले भाग में कोशिकाओं की अधिक लंबाई वृद्धि होती है और पौधा उस दिशा में मुड़कर बढ़ती है। इस घटना को प्रकाशानुवर्तन यानी फोटोट्रॉपिज्म जो है कहा जाता है। इसीलिए सही कारण है इक्वल अमाउंट ऑफ लाइट डज नॉट रीच ऑल पार्ट्स, यानी पौधों के सभी भागों में समान मात्रा में जो है प्रकाश नहीं पहुंच पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जब एथेन को ब्रोमीन के साथ पराबैंगनिक प्रकाश या उष्मा हीट में मिलाया जाता है तो क्या बनता है? तो जब इथेन को ब्रोमीन के साथ पराबैंगनिक प्रकाश या उष्मा में मिलाया जाता है तो ऑप्शन क्या है? एथाइल ब्रोमाइड प्लस हाइड्रोजन ब्रोमाइड, एथीन प्लस हाइड्रोजन ब्रोमाइड, केवल ब्रोमो एथेन या कोई अभिक्रिया नहीं होती है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर जो है हो जाएगा एथेन जो है, एथेन एक जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन है। यूवी प्रकाश या उष्मा की उपस्थिति में अल्केन हाइलोजन के साथ मुक्त या मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं। रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन C2H6 प्लस Br2 जब यूवी या हीट के साथ गुजारते हैं तो C2H5Br प्लस जो है HBr का निर्माण करता है। इसमें एक हाइड्रोजन परमाणु की जगह ब्रोमीन जुड़ जाता है जिससे ब्रोमो इथेन इथाइल ब्रोमाइड बनता है और साथ में HBr जो है इसमें निकलता है। इसीलिए सही उत्तर इथाइल ब्रोमाइड प्लस हाइड्रोजन ब्रोमाइड जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में सबसे अधिक स्टार्टअप वाला शहर कौन सा है? तो ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में सबसे अधिक स्टार्टअप वाला शहर जो है कौन सा है? तो ये बेंगलुरु है। कौन सा है? बेंगलुरु शहर जो है 2025 में बेंगलुरु भारत का सबसे ज़्यादा स्टार्टअप वाला शहर है। विश्व वैश्विक रैंकिंग 2025 में बेंगलुरु वैश्विक स्टार्टअप शहरों में 10वें स्थान पर जो है ये मौजूद है। विकास दर, इसकी विकास दर 13.8% है जो इसे भारत का अग्रणी स्टार्टअप शहर जो है ये बनाती है। सैन फ्रांसिस्को जो है संयुक्त राज्य अमेरिका जो है 19.9% है। न्यूयॉर्क जो है न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका यानी 25.5%। लंदन यूनाइटेड किंगडम 29.8%। लॉस एंजलिस 14.1%। बीजिंग जो है 5वें नंबर पर चीन 25.2%। बोस्टन जो है संयुक्त राज्य अमेरिका 17.1%। शंघाई जो है 38.4%। पेरिस जो है 34.6%। तेल अवीव जो है 24%। बेंगलुरु जो है 13.8% पर यह मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यौन रोग STD यानी विषाणु वायरस से होता है? ऑप्शन है HIV, गोनोरिया, टाइफाइड और TB यानी क्षय रोग TB। HIV ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस एक विषाणु जनित यौन रोग है। यह शरीर की HIV ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस इसका फुल फॉर्म होता है एक विषाणु जनित यौन रोग है। यह शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देता है और आगे चलकर एड्स का कारण बनता है। गोनोरिया जो है बैक्टीरिया से होता है। किससे होता है? तो बैक्टीरिया से गोनोरिया होता है। नेक्स्ट इसमें है टाइफाइड यानी बैक्टीरिया से होता है। साल्मोनेला जो है टाइफी यह यौन रोग नहीं है। TB जो है बैक्टीरिया से होता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस यह भी यौन रोग नहीं है। इसीलिए इसका सही उत्तर HIV वायरस यानी विषाणु जनित जो है इसका आंसर जो है ऑप्शन ए जो है HIV इसका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है, पाचन तंत्र में भोजन करने के बाद कठोर यानी सॉलिड भोजन का क्या होता है? डाइजेशन यानी पाचन, स्वांगीकरण, ऑक्सीकरण और उत्सर्जन। तो पाचन तंत्र में ठोस भोजन खाने के बाद जो मुख्य प्रतिक्रिया होती है वह जो है क्या होता है? तो डाइजेशन होता है, पाचन होता है। तो ऑप्शन जो है इसका ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यदि प्रजनन यानी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ अच्छा है तो गर्भावस्था में क्या परिणाम होगा? यदि प्रजनन स्वास्थ्य जो है अच्छा है तो गर्भावस्था में क्या होगा? हेल्दी चाइल्ड विल बी बॉर्न यानी स्वस्थ बालक पैदा होगा, कमजोर बालक पैदा होगा, गर्भावस्था जो है असफल होगी, गर्भावस्था पर कोई प्रभाव नहीं होगा। तो यदि प्रजनन जो है स्वास्थ्य स्वस्थ है तो गर्भावस्था समान रूप से आगे बढ़ेगी और शिशु के स्वस्थ जन्म की संभावना जो है अधिक हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्वस्थ बालक पैदा होगा। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के द्वारा जो है भारत सरकार ने 100 तटीय क्षेत्रों यानी मछुआरों के गांवों के लिए मुख्य रूप से कौन सी पहल शुरू की है? तो सागरमाला प्रोग्राम, दूसरा जो है क्या है? जलवायु अनुकूल तटीय मछुआरा गांव योजना, स्मार्ट सिटी मिशन या प्रधानमंत्री आवास योजना। तो जलवायु अनुकूल तटीय मछुआरा गांव यानी CRCFB पहल, यह योजना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का एक हिस्सा है। इसका उद्देश्य देश भर के 100 मौजूदा मछुआरों गांवों को जलवायु परिवर्तन के प्रति जो है अधिक लचीला बनाना ही इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 2025 में हुए कलिंग सुपर कप 2025 में किस भारतीय फुटबॉल क्लब ने जो है जीत दर्ज की थी? तो 2025 में हुए कलिंग सुपर कप में ऑप्शन जो है जमशेदपुर FC गोवा, बेंगलुरु FC, मुंबई सिटी FC। तो आंसर है कलिंग सुपर कप 2025 यानी 2025 के सुपर कप का फाइनल मैच 3 मई 2025 को हुआ था, जिसमें FC गोवा ने जमशेदपुर FC को 3-0 से हराया। नेक्स्ट है, 20 अप्रैल 2025 को 3 मई 2025 के मध्य फुटबॉल प्रतियोगिता कलिंग सुपर कप 2025 का आयोजन कलिंग स्टेडियम भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया। इसे सुपर कप के नाम से भी जाना जाता है। यह अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ जो है द्वारा आयोजित राष्ट्रीय नॉकआउट फुटबॉल टूर्नामेंट का 5वां संस्करण था। इसमें कुल 15 टीमों ने भाग लिया था। कुल 14 मैच जो है खेले गए हैं। FC गोवा ने दूसरी बार खिताब जीता। FC गोवा के बोर्जा हरेरा को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए कलिंग प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार जो है दिया गया। FC गोवा के बोर्जा हरेरा सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुने गए। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर जो है जमशेदपुर FC के एल्बिनो गोम्स को चुना गया। FC गोवा के कप्तान ओडई ओनेंदिया और मुख्य कोच मनोलो मार्केज थे। कौन थे? मनोलो मार्केज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक झूला अपने औसत मध्य बिंदु से चरम यानी अत्यधिक बिंदु की ओर जाता है तो उसकी ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है? तो जब एक झूला अपने औसत मध्य बिंदु से चरम अत्यधिक बिंदु की ओर जाता है तो उसकी ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है? पहला है स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है और गतिज ऊर्जा घटती है। दूसरा है स्थितिज ऊर्जा घटती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती है। कुल ऊर्जा घटती है। स्थितिज और गतिज दोनों ऊर्जाएं जो बढ़ जाती है। ये जो है 4 ऑप्शन है। तो इसका आंसर हो जाएगा झूला सरल लोलक यानी सिंपल पेंडुलम जैसा व्यवहार करता है। औसत बिंदु मीन पोजीशन पर वेग अधिकतम, गतिज ऊर्जा अधिकतम होता है, ऊंचाई न्यूनतम, स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होती है। चरम बिंदु यानी एक्सट्रीम पोजीशन की ओर जाते समय ऊंचाई बढ़ती है यानी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। वेग घटता है मतलब काइनेटिक एनर्जी घटती है। इसीलिए सही कथन है स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी और गतिज ऊर्जा जो है घटेगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है और जो है गतिज ऊर्जा जो है घटती है। इसका आंसर ऑप्शन जो है ए इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो? प्लीज़ इसको जो है लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।